रिसेंटली हमने अपने एक फॉरेन क्लाइंट के लिए ये ऑटोमेशन बनाई जिसके लिए लिंक्डइन पे कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब से ये एजेंट हमने यूज करना शुरू किया है उसका कंटेंट फ्लो भी सेट हो गया है और इंगेजमेंट भी डबल हो गई है। आप बिजी रहते हैं, मीटिंग्स, काम, लाइफ, लेकिन लिंक्डइन आपसे रोज कंटेंट की डिमांड करता है, राइट? सोच के देखिए, अगर एक स्मार्ट ऑटोमेशन जो आपके लिए आइडिया उठाए, पोस्ट लिखे और लिंक्डइन पर खुद ही अपलोड कर बिना कुछ किए, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा एक्टिव रहे तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। लेट्स बिल्ड दिस पावरफुल ऑटोमेशन विद एन10। अच्छा, तो ये मैं अपने N10 के जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर आ गया हूँ। तो हम एक न्यू क्रिएट करते हैं वर्क फ्लो। तो सिंपली मैं इसका नाम जो है वो मैं लिंक्डइन एजेंट के नाम से जो है वो मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा ट्रिगर होता है। अभी के लिए जो है वो मैं ट्रिगर मैनुअली ऐड कर दूँ, बाद में मैं आपको जो है वो एक स्केजुलिंग ट्रिगर के बारे में जो है बताऊँगा, लेकिन इनिशियली अभी मैं इस वर्क फ्लो की क्रिएशन के लिए जो है वो मैं मैनुअल ट्रिगर जो है उसको जो है वो यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है हमें गूगल शीट्स का नोड चाहिए जिसके अंदर से हमें गेट रोज इन शीट वाला जो है ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। ये गेट रोज इन शीट सही हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने इधर अपना जो है वो क्रेडेंशियल्स जो है वो कनेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे क्रेडेंशियल कनेक्ट है, लेकिन आपने क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल कर देना है और उसके अंदर आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो इंटर करना है। तो ये इसी तरह ही है जिस तरह मैंने पहले दो वीडियोस के अंदर आपको जो है वो बताया था। एक बार आपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो फाइंड कर लेना है, देन आपने बस लाइब्रेरी के अंदर जाके सिर्फ अपने टूल्स को जो है वो ऐड करते जाना है। तो मैं console.cloud.google.com वेबसाइट के अंदर आपने जो है वो साइनअप कर लेना है और जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो है वो जोन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो चले जाना है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ। तो इसके अंदर आपने आने के बाद इन थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे एपीआईज एंड सर्विसेज के अंदर आ जाना है और इधर आने के बाद आपने लाइब्रेरी के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने फिर शीट्स को जो है वो सर्च कर देना है। तो ये गूगल शीट्स की एपीआई आ गई, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। सही है। तो जैसे ये इनेबल हो जाएगी तब आप अपनी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो उसको जो है वो यूज़ कर लें। तो जैसे ही इनेबल हो गया आपने अपने क्रेडेंशियल्स के अंदर आ जाना है और क्रेडेंशियल्स के अंदर आपको जो है ये देखें मैंने क्रेडेंशियल क्रिएट किया हुआ है N10 सीरीज़ के नाम से। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आपने जो यहाँ पे क्रिएट किया होगा आपने उसी के जो है वो कोरस्पॉन्डेंस जो है वो चलना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्लाइंट आईडी और नीचे क्लाइंट सीक्रेट जो है वो आपको मिल जाएगा, क्लाइंट सीक्रेट एंड क्लाइंट आईडी। सही है। तो अगर आपको नहीं पता है हमने ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट किस तरह बताया, तो मैंने इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो पूरा स्टेप बताया कि हम किस तरह से console.cloud.google.com के अंदर कोई भी ऐप बनाते हैं और उसके अंदर हम अपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। बेसिकली हमें ओथ कॉन्सेंट स्क्रीन जो है वो इसके अंदर जो है वो हमें ओथ कॉन्सेंट स्क्रीन जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये वाला सारा स्टेप जो है वो मैंने आपको इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो के अंदर बताया, तो बार बार करने का फ़ायदा नहीं है। तो नॉर्मली बस आपने क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जो पहली बार क्रिएट हुए हैं आपने उनको सेफ रख लेना है और उन्हीं को आगे यूज़ करना है। सिर्फ आपने ये करना है कि जोन सा आप टूल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने शीट्स यूज़ करना था, तो सबसे पहले जो आके मैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो शीट्स को जो है वो बस इनेबल कर लूँगा और उसके बाद जो आपके क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो क्रिएट हुए होंगे आपने सिर्फ उनको जो है वो यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे आपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी मार के आपने अपने क्रेडेंशियल जो है वो सेव कर लेने। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो अपना क्रेडेंशियल क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिसोर्स आपने इसी तरह रखना है, गेट रोज ऑपरेशन आपने ये रखना है और लिस्ट के अंदर से अब आपने जो है वो अपनी शीट्स के अंदर से जो है वो लिस्ट जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अब एक जो है वो लिस्ट जो है वो शीट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं शीट्स के अंदर गूगल शीट्स के अंदर जो है वो नॉर्मली साइन इन कर लेता हूँ। आपने भी इसी तरह ही करना है, आप अपनी गूगल शीट के अंदर आ जाएं और नॉर्मली जो है वो साइन इन जो है वो कर लें। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो ब्लैंक सेपरेट शीट के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। सही है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पहले सेल के अंदर जो है आपने अपने वेरिएबल नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं
टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक बेसिकली वो वाला टॉपिक होगा कि जिस टॉपिक के ऊपर हमने जो है वो एआई से पोस्ट जनरेट करवानी है। तो यहाँ पे हम टॉपिक कस्टम खुद प्रोवाइड किया करेंगे और यहाँ पे जो है एक वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ स्टेटस। स्टेटस से बेसिकली पता ये लगेगा कि एआई को कि बेसिकली इसका स्टेटस क्या है, इस टॉपिक का स्टेटस मीन्स कि इस टॉपिक के ऊपर पोस्ट हो गई है या नहीं हुई। तो वो भी हम चेक करेंगे स्टेटस के ज़रिए कि अगर पोस्ट हो गई है तो हम जो है उसके ऊपर दोबारा पोस्ट नहीं करेंगे, हम आगे मूव ऑन करेंगे। और तीसरा जो है वेरिएबल नेम वो होगा हमारे पास कंटेंट के नेम से। तो बेसिकली ये हो जाएगा, ये वो आपका वेरिएबल जो है वो आपका कंटेंट स्टोर करेगा, जो एआई जनरेट करेगा वो कंटेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको जो है वो मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और ये कॉर्नर पे आपको फिल कलर वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसके अंदर से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे येलो नॉर्मली सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये अच्छा सा विजिबल रहता है। तो ये जो आपने 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेने। अब इसके अंदर आपने जो है वो वैल्यूज़ देनी है बिल फर्स्ट, सही है। तो मैं अभी के लिए एक ही जो है वो सेलेक्ट करूँगा, एक ही कॉलम फिल करूँगा और उसके ऊपर ऑटोमेशन बना लूँगा। आपने यहाँ करना है, आपने जितने आप इसको 10 कर सकते हैं, 20 रोज़ कर सकते हैं, आप जितना मर्जी डाटा जो है वो फिल करते जाएं जब तक ये सारी रोज़ जो हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी, तब तक जो है वो आपकी ऑटोमेशन चलती जाएगी। नॉर्मली मैं अभी के लिए जो है वो एक ही रो जो है इंटर कर लेता हूँ। टॉपिक का नाम जो है वो मैं दे देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप यहाँ पे कोई सा भी टॉपिक दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मैं दे देता हूँ। इससे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा, स्टेटस के अंदर आपको जो है वो 2 ऑप्शंस चाहिए, या तो होगी है पोस्ट या नहीं हुई। तो आपने नॉर्मली यहाँ पे एक वैल्यू नहीं देनी है, आपने इस सेल के ऊपर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने यहाँ पे सिंपली ड्रॉप डाउन करके आपको यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिल रहा होगा ड्रॉप डाउन का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको लेफ्ट साइड पे राइट साइड के ऊपर आपको जो है वो ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे आपके ड्रॉप डाउन के अंदर। 2 ऑप्शंस आपके होंगे। आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए 2 ऑप्शंस जो हैं वो इनफ हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो मैं लिख देता हूँ टू डू। बेसिकली ये जो है ये एआई को ये बताएगा कि बेसिकली हमने इसके ऊपर अभी जो है इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है, टू डू। और दूसरा ऑप्शन जो होगा वो होगा क्रिएटेड। जब कंटेंट क्रिएट हो जाएगा हम इस ऑप्शन को जो है वो क्रिएटेड कर देंगे। तो एआई चेक करेगा, अगर ऑप्शन आपका क्रिएटेड है तो वो जो है आपकी कंटेंट जो है वो जनरेट नहीं करेगा, ना ही लिंक्डइन के ऊपर जो है वो पोस्ट करेगा, सही है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। आप इनको कलर भी यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आप एरो देखें, आप इनके ऊपर क्लिक करके आप इसको कलर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे टू डू को रेड कलर दे देता हूँ और यहाँ पे क्रिएटेड को जो है वो मैं यहाँ पे ये वाला कलर दे देता हूँ, सही है। तो ये कलर सेट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो है वो स्टेटस सेट हो जाएगा। आप इसके क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। बिल्कुल मैं इसको पहले जो है वो टू डू रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो पोस्ट क्रिएट नहीं की। तो जैसे हम पोस्ट क्रिएट कर लेंगे हमारा ए ऑटोमेटिकली इस टू डू को जो है वो क्रिएटेड में कर देगा। और कंटेंट तो बेसिकली वो है जो हमारा ए जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद हम उसको डायरेक्ट लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट भी कर देंगे और हम अपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा देंगे, बेसिकली इन फ्यूचर चेक करने के लिए कि हमारा पास जो कंटेंट जनरेट किया एआई ने वो क्या किया है। इस टॉपिक का जो कंटेंट जनरेट किया एआई ने वो क्या किया है। जनरेट करने के बाद हम इस टॉपिक के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो है हम अपना कंटेंट भी स्टोर करवा देंगे। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे जो है इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दें। आप यहाँ पे पोस्ट का मैं वेरिएबल नेम दे देता हूँ इसका, और ये हमारी शीट 1 है, सही है। तो ये मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ जो है वो एक शीट क्रिएट किया, आपने भी इसी तरह क्रिएट कर लेनी है। तो मैं वापस अपने एजेंट के ऊपर चले जाता हूँ। तो इसको मैं वापस ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं लिस्ट के अंदर से जो है अपना रोज़ शीट को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मेरी एक शीट आ रही है पोस्ट, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसके अंदर से जो है शीट जो है वो मेरी आपको मैंने दिखाया था शीट 1 एक ही शीट है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हमें फ़िल्टर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हमने इसके अंदर जो है वो फ़िल्टर ऐड करने। अच्छा, फ़िल्टर के अंदर जो है वो आपने स्टेटस की बेस पे फ़िल्टर करना है। क्या मैंने आपको कहा था, ज़ाहिर सी बात है हमें वो वाली रो चाहिए जिसके ऊपर हमने कंटेंट जनरेट करवाना है। तो अगर स्टेटस वहाँ पे क्रिएटेड है तो हमें वो वाली रो हमें चाहिए ही नहीं। हमें बेसिकली कौन सी वाली रो चाहिए जिसका स्टेटस जो है वो टू डू है। मैं यहाँ पे वेरिएबल कस्टम डाटा लिख देता हूँ जिसका वैल्यू जो है वो टू डू है। अगर मैं वहाँ पे क्रिएटेड लिख दूँ तो हमें जो है वो रो हमें रिटर्न नहीं करेगा, सही है। तो सिंपली आपने फ़िल्टर लगाना है स्टेटस का जिसके अंदर वैल्यू जो है टू डू है। जब नेक्स्ट बारी हम आएंगे, जब एक बार हमारी ऑटोमेशन क्रिएट हो जाएगी और इस टॉपिक के ऊपर हमारी वैल्यू जो है वो कंटेंट जनरेट होकर लिंक्डइन पे पोस्ट भी हो जाएगा, तो हमारे उस स्टेटस की वैल्यू क्रिएटेड हो जाएगी। तो अगली बार जब ये आएगा तो ये देखेगा कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टॉपिक था
उसकी तो जो कॉलम है स्टेटस उसकी वैल्यू तो क्रिएटेड है, तो ये फिर उसको स्किप कर देगा क्योंकि हमने उसके ऊपर एक बार जनरेट करवा लिया, तो ये नहीं करवाएगा। तो नॉर्मली आपने फ़िल्टर स्टेटस का लगाना है टू डू वैल्यू के साथ। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं हमारी वैल्यू जो है वो टू डू है, ये सेम होनी चाहिए। ये टू आपने जिस तरह लिखा डू इस तरह लिखा है, आपने यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट स्टेप करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारी एक रो आ जाएगी। तो ये हमारा नोड जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसकी जो है वो मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक आइटम आया है, टॉपिक हमारा, इसको मैं आपको इस तरह स्कीमा से दिखा देता हूँ। ये देखें टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेटस जो है वो टू डू है, मीन्स कि हमने इसके ऊपर कंटेंट अभी जनरेट करवाना है, पोस्ट करनी है, ठीक है, तभी इसने रिटर्न किया। अगर मैं यहाँ पे क्रिएटेड कर दूँ, ठीक है, ये तो अगर मैं इसको दोबारा फर्स्ट स्टेप करूँगा तो ये हमें 0 रोज़ रिटर्न करेगा, ठीक है, ये हमें 0 रोज़ रिटर्न करेगा। तो जिसके ऊपर हमें जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये कि हमारे पास और कोई रो ही नहीं है, तो हम इसको टू डू ही रखते हैं। तो ये आपने देखा आपका जो है नोट सक्सेसफुल रिटर्न हो गया। अगर एक और चीज़ है, यहाँ पे तो मैंने अभी एक रो ऐड किया, आपने यहाँ पे 100 करें महीने का कंटेंट जो है, इस तरह टॉपिक्स अपने सेलेक्ट कर लें और आप अपने 30 डेज़ का 40 डेज़ का जो है वो कंटेंट के टॉपिक जो है वो आप लिख लें। तो उसके बाद आपका जब जाहिर सी बात है, जब पहला अगर बिल्कुल क्रिएट हुआ है तो अगली बार जब ये ट्रिगर हो हमारा वर्क फ्लो, तो उसे दूसरा चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मली जो है इधर नीचे का ऑप्शंस आ रहा होगा, आपने ऐड ऑप्शंस करना है और यहाँ पे रिटर्न ओनली फर्स्ट मैचिंग रो, मींस के इसको ऐड करके आपने इसको जो है वो ऑन कर देना। अब इससे क्या होगा कि ये देखेगा कि जो पहली रो है जिसका स्टेटस जो है वो टू डू है, ये वो वाली रो जो है वो टेस्ट करेगा, उसको जो है वो हमारे इधर आउटपुट के अंदर लेके आएगा। सही है। तो अब जिस तरह यहाँ पे अगर मैं क्रिएट कर दूँ और अगली रो जो है वो टू डू है, तो ये चेक करेगा पहली क्रिएट है, नहीं दूसरी टू डू है, तो वो पहली वाली रो करेगा। अगर उससे आगे भी मल्टीपल टू डूज वाली हमारे टॉपिक पड़े हुए हैं तो उनको नहीं करेगा, क्योंकि हमें नीड नहीं है, हमें एक टाइम पे एक ही पोस्ट करनी है। तो जो हमारे टॉप वाली वैल्यू पड़ी होगी ना टू डू की स्टेटस की, तो वो वाली जो है वो वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने फिल्टर लगाया स्टेटस का टू डू होनी चाहिए और रिटर्न ओनली फर्स्ट मैचिंग रो। जो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है उसकी सिर्फ हमें पहली रो चाहिए। अगर वो 5 रो, ज़ाहिर सी बात है 5, 10 रो, 5 भी रो कर सकती हैं इस कंडीशन को पूरा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी तो मैंने एक रो ऐड किया, आप यहाँ पे 10 कर लें, 20 कर लें उस हिसाब से। तो ये होगा कि आपका जो है वो सारी फिर रोज़ रिटर्न कर देगा जब तक आप ये फ़िल्टर नहीं लगाएंगे। तो आपको सिर्फ टू डू वाली वो वाली रो चाहिए जो पहली है, ठीक हो गया। तो इससे ये होगा कि आपके पास जो है वही वाला टॉपिक आएगा और एक ही आपके पास जो है वो रो का डाटा आएगा सिंपली। तो इसको मैं जो है वर्क फ्लो को सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब आपके पास जो है बेसिकली यहाँ पे जो है आपको जो है वो टॉपिक आ गया है। अब इस टॉपिक के ऊपर आपने ना पोस्ट क्रिएट करने से पहले आप डायरेक्ट इसको एलएलएम को नहीं देंगे कि यार इसके ऊपर पोस्ट क्रिएट कर दो। जाहिर सी बात है हमें अप टू डेट डाटा चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, जो करंट बात हो रही है, जो करंट टॉक्स हो रही हैं, जो फॉरेनर्स, जो अमेरिकन, जो ब्रिटिश, जो इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वर्क कर रहे हैं, हमें उसका रियल टाइम डाटा चाहिए। तो हमें रियल टाइम डाटा के लिए हमें रियल टाइम सर्च करना पड़ेगा। तो आपको जो है मैं एक बताऊँ, आपको यहाँ पे एक टैवली वेबसाइट है, आपने उसके ऊपर जो है वो लॉगिन करना है। ये बेसिकली आपको जो है अलाउ करता है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर गूगल सर्च कर सकते हैं रियल टाइम डाटा के ऊपर। तो आपने नॉर्मली इस टैवली वेबसाइट के अंदर जो है आके आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है। सही है। तो साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है। अगर आपने नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पे नॉर्मली लॉगिन कर लूँगा। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है वो एक डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, टैवली वेबसाइट आपको जो है ये वैसे इसका पेड भी है, लेकिन अगर आप फ्री इसका यूज़ करते हैं तो ये आपको जो है वो 1000 क्रेडिट्स देती है। मीन्स के 1000 सर्चेस जो है वो आप कर सकते हैं फ्री में। तो इनिशियली आपके लिए ये बहुत है। अगर कोई इससे एडवांस जाता है, मीन्स कि वो अगर इसको प्रोफेशनल यूज़ कर रहा है, तो फिर जो है वो इसके प्लान्स को जो है वो इनके प्लान्स को जो है वो देख सकता है। लेकिन एक नॉर्मल यूज़ के लिए आपके लिए ये बहुत हैं। तो आपने क्या करना है, साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे API की इसका ऑप्शन आ रहा होगा। आपने यहाँ पे नॉर्मली प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्रिएट करके API की का नेम देना है और क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। मेरे पास नॉर्मली जो है वो API की जनरेट है, तो मैं इसको जो है वो नहीं करूँगा। तो सिंपली आपने उसके बाद क्या करना है, आपने वापस अपने N8N वर्कफ्लो के ऊपर आ जाना है। और इसका जो है एक और मैं आपको बता दूँ, इसका बिल्ड इन नोड नहीं है। अब जिस तरह आपको इन लिंक्डइन कनेक्ट करना है, तो लिंक्डइन का मैं यहाँ पे अगर बिल फॉर सर्च करूँ, ये देखें लिंक्डइन, तो यहाँ पे लिंक्डइन का जो है वो एक नोड अवेलेबल है बिल्ड इन, लेकिन टैवली का अवेलेबल नहीं है। तो हमें टैवली को एक्सेस करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट से हमें इसको जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट जो है उसको ले लेता हूँ। अच्छा, तो
इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको अगर ओपन करूं तो ये आपके सामने वो बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ आ जाएगी। जैसे बात अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको नहीं पता तो आपको गेट मेथड और इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं है और यूआरएल कहाँ से लिखना है, तो इनका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब भी किसी को भी HTTP रिक्वेस्ट से एक्सेस करना होता है तो आप नॉर्मली क्या करें, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को सबसे पहले खोलें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टैवली की वेबसाइट पे आ जाता हूँ क्योंकि मैंने इसको एक्सेस करना है। इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन में चले जाता हूँ। ये लेफ्ट साइड में हमें एक ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन का, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं टैवली की वेबसाइट की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ गया हूँ। सही है। तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आने के बाद आपने API रेफरेंस के ऊपर चले जाना है, यहाँ पे दरम्यान में आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये अब आप टैवली की API के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे आप API रेफरेंस के अंदर देखें आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, टैवली सर्च, टैवली एक्सट्रैक्ट, टैवली क्रॉल, टैवली मैप। तो बेसिकली हमने टैवली को क्यों यूज़ करना है, सर्च करना है। तो हम यहाँ पे टैवली सर्च के ऊपर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टैवली सर्च ओपन होता है। अगर नहीं ओपन होता तो आपने यहाँ पे टैवली सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है, ये आपको टैवली सर्च के ऊपर जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ले जाएगा। तो इसको आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ें ना तो आपको सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी कि हमें क्या URL चाहिए, क्या चाहिए, हम बॉडी के अंदर क्या भेजें, हर चीज़। लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे भी मसला था क्योंकि ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो नॉर्मली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें राइट साइड पे ये कुछ कोड्स दिखे हुए हैं, कर्ल, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, गो, जावा। तो आपने इधर कर्ल वाले कोड के ऊपर आना है और आपने इस कर्ल वाले कोड को जो है वो नॉर्मली बस कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने जो है वापस अपने नोड के ऊपर आना है लिंक्डइन के, और यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना अपना कर्ल, और उसके बाद आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर देना। सही है। तो this will override any changes you have already made to this current node. Okay. वेट, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ। सही, ये आई थिंक मेरा माउस नहीं वर्क कर रहा था। तो सही है, आपने नॉर्मली क्या करना है, आपने इंपोर्ट कर्ल के ऊपर आके उसको कॉपी करके जो है वो इंपोर्ट कर देना। जैसे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका ऑटोमेटिकली सारे जो हैं फिल हो जाएंगे। अब आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है, आपने मेथड को एज इट इज़ रखना है कि पोस्ट रिक्वेस्ट ही है ये, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम यहाँ से जो है वो अपना टॉपिक भेज रहे हैं। आपने पोस्ट रिक्वेस्ट ही रखनी है, URL आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया गया, आपने इसको नहीं छेड़ना, ऑथेंटिकेशन नन ही रखें। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेडर्स हमने सेलेक्ट किया हुआ, ये सी निकल कोड नहीं हमारे ने बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें जो है फिल आउट कर देंगी। आपको अब दो चीज़ें चाहिए, एक चीज़ आपको चाहिए, आपको API की चाहिए। ये देखिए नेम आपका ऑथेंटिकेशन, नेम आपका ऑथराइजेशन सेलेक्ट किए हुए पहले से ही, लेकिन वैल्यू के अंदर आपको बेरर और हैशटैग ये टोकन दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने इस टोकन की जगह अपनी API की जो है वो इंटर करनी है। तो मैं वापस अपने टैबली के ऊपर आ जाता हूँ और जो मेरी API की थी मैं इसको नॉर्मली यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं वापस अपने N8N नोड के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इस टोकन को रिमूव करके, याद रखें बेरर के बाद आपने एक स्पेस इंटर करनी है, बैरर के साथ डायरेक्टली नहीं कि API की इंटर करनी है। जिस तरह यहाँ पे अब आपने इंटर नहीं करनी है, आपने एक स्पेस देनी है और उसके बाद जो है आपने API अपनी क्लिक कर लेनी है। सही है। तो ये आपकी API आ जाएगी। API इंटर करने के बाद आपने जो है इसकी जेसन बॉडी के ऊपर आ जाना है, आपने थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सपेंड कर लेना है। अच्छा, एक्सपेंड करने से पहले आपने इसको जो है वो एक्सप्रेशन के ऊपर कन्वर्ट करना है। सही है, हम क्योंकि यहाँ पे अपने वेरिएबल जो है वो इंटर करने लगे हैं, तो आपने इसको जो है वो एक्सपेंड कर लेना एक्सप्रेशन के बाद। अच्छा, यहाँ पे जो है वो क्यूरी आई हुई है, हु इज़ लियोनेल मेसी, मीन्स कि हम इसको क्यूरी में भेज रहे हैं कि लियोनेल मेसी कौन है, लेकिन हमने यहाँ पे क्यूरी ये नहीं भेजनी, हमने अपना जो है वो टॉपिक भेजना है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं टॉपिक को जो है वो उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सही हो गया। तो अब मेरा टॉपिक जो है वो ये आ गया, लेकिन इसके स्टार्टिंग में ही ना मैं इसको एक मैसेज लिख देता हूँ कि सर्च द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है। तो ये क्या करेगा, अब हमारा टॉपिक जो है वो उधर से पैक करेगा और इसको मैंने कस्टम यहाँ से जो है वो मैसेज लिख दिया है कि सर्च द लेटेस्ट न्यूज़। सही है। तो ये क्या करेगा कि इस टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ सर्च करेगा। और अगर इसके हम ऑप्शंस को देखें तो इसके अंदर से आपको और कुछ भी नहीं छेड़ना, लेकिन आपको मैक्स रिजल्ट्स का एक वेरिएबल शो हो रहा है। मैक्स रिजल्ट बेसिकली ये आपको एक रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 किया हुआ है। अगर आपको 2 रिजल्ट चाहिए तो 2, बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स की शेप में दे देगा ये, कि जो एक रिजल्ट है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है, जब दूसरा रिजल्ट ये निकाल होगा तो उसमें उसको हटा के कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देगा, तीसरा दिखाएगा तो उसको तीसरे आर्टिकल में तीसरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये आप जितने ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे आपको उतने ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा आर्टिकल्स आपको इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैं इसको एक से जो है वो
3 के ऊपर कर देता हूँ, सही है। तो मैं कहता हूँ मुझे 3 रिज़ल्ट चाहिए, तो यही आपने सेटअप करना है और उसके बाद आपने जो है टेस्ट टैप कर देना है। अच्छा, अब आपकी सारी कंडीशंस आपके API की जो है वो सारी सेट हो गई है। तो कान कनेक्ट टू इंटरनेट, आई थिंक ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो मैं इसको जो है वो नोड को जो है वो वापस, सबसे पहले मैं टेस्ट टैप करता हूँ गूगल शीट को। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमारी जो है वो रोज़ जो है वो फर्स्ट रो जो है वो हमें जो है वो दे देगा, ये सही है। अब जब रो हमारे पास आ गया तो उसका हमने जो है वो टॉपिक जो है वो हमने जो है वो दे दी। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, टॉपिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मैं इसको जो है वो टेस्ट अप कर लेता हूँ। कांट कनेक्ट टू एनी और सेट मोक, तो ये हमारे पास जो है वो एरर आ रहा है। आई थिंक API की का मैं एक फ्रेश API की जनरेट करवा के जो है वो मैं चेक करता हूँ। वेरिएबल का नाम जो है वो मैं फ्रेश दे देता हूँ, इसको डेवलपमेंट ही रखता हूँ, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ API की। तो ये मेरी तीसरी API की क्रिएट हो गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपने इस लिंक्डइन में इस नोड के अंदर जो है वो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं अपने वर्क फ्लो को सेव करता हूँ और मैं एक बार इसको जो है वो अपने N8N के इंस्टेंस को जो है वो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं स्टार्टिंग से जो है, क्योंकि जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी, जो बेसिकली हमें डाटा एंटर करना है, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, तो आई थिंक हम रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, हमारा जो है वो एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं गूगल शीट्स का जो है वो इसको जो है वो टेस्ट अप कर लेता हूँ। ये तो बेसिकली हमें जो है वो हमारी रो जो है वो टू डू वाली जो है, जिसका स्टेटस जो है वो हमें रिटर्न करके जो है वो दे देगा। तो ओके हो गया। उसके बाद जो है मैं अपने इसको जो है इस HTTP रिक्वेस्ट को जो है वो मैं, सही है, इसको जो है वो मैं टेस्ट अप करता हूँ। तो ये अब हमारा एग्जीक्यूटिंग नोड हो रहा है। बेसिकली एरर तो नहीं था, क्योंकि मुझे पता है एरर नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने मिस की हुई है, लेकिन हमें वो एरर इस वजह से आ रहा था क्योंकि लिंक N8N जो है वो कभी कभार इंटरनेट अगर स्लो हो तो वो अपना कनेक्शन लॉस कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एरर आ जाता है। तो ये देखें हमारा वर्क फ्लो जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा, ये एरर आपके सामने भी आए हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको भी अगर इस तरह के एरर आ गए हैं तो आपने भी थोड़े बहुत इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो मसला जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा दूँ इसकी आउटपुट। बेसिकली ये देखें, अब रिजल्ट्स के अंदर इसने देखें रिजल्ट 2 0 दिया है, रिजल्ट 1 दिया है, रिजल्ट 2 दिया। इसने बेसिकली हमें 3 रिजल्ट दिए हैं, 3 रिजल्ट दिए हैं, तीनों का जो है वो हमें कंटेंट दिया है। तो हम जितने हम कंटेंट इससे फेच करवा सकते हैं हम करवा सकते हैं। हमने एक भी करवा सकते हैं, 2 भी करा सकते हैं, 3 भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 कराए थे। ये देखें रिजल्ट 0, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2, सही है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं अपना एक नोड ऐड कर लेता हूँ AI एजेंट का, जो बेसिकली हमारे इन कंटेंट जो हमने लेटेस्ट न्यूज़ सर्च किया उसके ऊपर जो हमें एक पोस्ट क्रिएट करके देगा। तो मैं जो है इसको डिफाइन बिलो कर देता हूँ, सोर्स प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं जो है वो प्रॉम्प्ट देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट में जो है सबसे पहले लिख देता हूँ आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में मैं इधर रिजल्ट 0 का जो कंटेंट है वो मैं इधर जो है वो पेश कर देता हूँ, सही है। वो पेश करने के बाद मैं इंटर दबाता हूँ और मैं वापस लिखता हूँ आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 में मैं अपने रिजल्ट 1 का जो कंटेंट है उसकी बॉडी को जो है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है इधर ड्रॉप कर देता हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं एक और वेरिएबल लिखता हूँ आर्टिकल 3 के नाम से। इससे AI को जो है वो आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हमारे पास कितने आर्टिकल थे और कितना कंटेंट है। तो इसका जो है वो अब मैं रिजल्ट 2 का जो कंटेंट है उसके ऑब्जेक्ट को जो है वो ड्रैग करके इधर मैं ड्रॉप कर दूंगा, सही हो गया। तो हमारे पास आर्टिकल 1 का भी सारा कंटेंट आ गया, आर्टिकल 2 का भी सारा कंटेंट आ गया, और आर्टिकल 3 का भी जो है वो हमारे पास सारा कंटेंट आ गया। अच्छा, अब इसकी बेसिस पे हमारा AI एजेंट जो है वो हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। तो इसके अंदर मैं ऐड ऑप्शन करता हूँ और सिस्टम मैसेज लिखता हूँ।
आपने क्या करना है, सिस्टम मैसेज के अंदर बेसिकली एआई को बताना है कि उसने लिंक्डइन की पोस्ट जो है वो किन बेसिस पे क्रिएट करनी है और क्या क्या उस पोस्ट के अंदर जो है वो होना चाहिए। तो ये मैंने एक सिस्टम मैसेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। आपने नॉर्मली क्या करना है, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर लें, सही है। ये मैंने एक बार स्क्रॉल डाउन कर दिया, आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जो है वो कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं ईजिली, सही है। तो ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो रिसोर्स सेक्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी चेक कर ले। अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुई तो आप नॉर्मली इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने मुताबिक, जाहिर सी बात है, इसको मॉडिफाई करना है, सही। ये बेसिकली मैंने नॉर्मल सी क्रिएट करवाई है, तो जितना अच्छा हम सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा जो है हमें फ़ायदा होगा। तो मैं इस नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, पेस्ट करने के बाद जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ। तो बेसिकली इसको मैं अगर एक्सपेंड करके आपको पढ़ाऊँ तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली ओवरव्यू ये है कि यू आर एन एआई एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ कंसाइज इंस्पायरिंग लिंक्डइन पोस्ट टारगेटिंग एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द 3 गिवन आर्टिकल्स, सही है। अब आपने वहाँ पे क्या करना है, अगर आपने 5 रिजल्ट्स निकलवाए हैं तो आपने यहाँ पे 5 आर्टिकल लिख देने हैं। इसी तरह आपने जो है अपनी प्रॉम्प्ट को उस हिसाब से जो है वो मॉडिफाई करना है। एसओपीज़ क्या होने चाहिए, फाइनल नोट्स किस तरह से हो, एग्जाम्पल किस तरह फलां फलां, आपने सिस्टम मैसेज को इस तरह से जो है वो मॉडिफाई कर लेना है अपने तरीके के मुताबिक। अच्छा, करने के बाद अब मैं जो है इसके में लाजमी चैट मॉडल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जो हूँ वो ओपन एआई का जो है वो चैट मॉडल यूज़ करता हूँ। अपनी नॉर्मली एपीआई कनेक्ट कर लें। अगर आपने एपीआई नहीं जनरेट कराई हुई तो आप इधर platform.openai.com के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आप इजीली जो है वो अपनी एपीआई की जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप सेटिंग्स के टैब के ऊपर क्लिक करें और लेफ़्ट साइड पे आपको एपीआई की का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू की के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे नेम जस्ट देने और क्रिएट की का क्लिक करना है, आपकी एपीआई की जो है वो जनरेट हो जाएगी। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो की हुई है। तो एपीआई की कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है। जितना अच्छा मॉडल होगा उतनी अच्छी जो है वो पोस्ट होगी। तो अगर मैं आपको पर्सनल सजेशन दूँ तो आप 4o मिनी ना यूज़ करें, लेकिन ये मैं टेस्टिंग के तौर पर जो है वो मैं 4o मिनी ही यूज़ करूँगा। आपको एक किस्म का टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक अच्छी प्रॉम्प्ट चाहिए, अच्छी पोस्ट जनरेट करवानी है तो आप जो है वो दूसरे मॉडल, इससे अच्छे वाले मॉडल जिस तरह 4o 4.1 और उस तरह के मॉडल जो हैं वो यूज़ करें। ठीक हो गया। और आपको बेसिकली टूल्स और मेमोरी की इतनी नीड नहीं है। आपने नॉर्मली अब क्या करना है, आपने टेस्ट स्टेप कर देना है। अब ये क्या करेगा, इन आर्टिकल्स के कंटेंट को लेगा और सिस्टम मैसेज को लेगा और उसके ऊपर जो है हमारी एक लिंक्डइन की पोस्ट जो है वो जनरेट करवा के देगा, सही है। तो एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपने LLM जो है वो अच्छा वाला यूज़ करना है। आप टेस्टिंग के तौर पे 4o मिनी से टेस्ट कर लें, वो आपकी जो है वो एक्सपेंसेस उसके काम है, क्रेडेंशियल्स वो जो है उसके क्रेडिट्स काम है। लेकिन अगर आपने इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए, लिंक्डइन के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए कर ले, तो जितना अच्छा मॉडल होगा उतना अच्छा जो है वो बेनिफिट होगा आपका। तो ये देखें, हमारे एआई एजेंट ने जो है वो हमारी जो है वो पोस्ट जो है वो जनरेट करके दे दिया। अच्छा, अब इस पोस्ट को क्या करना है, इस पोस्ट को हमने वापस, एक तो हमने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना है और दूसरा ये है कि हमने जो है वो इसको गूगल शीट के ऊपर जो है वो वापस हमने कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर जो है वो अपलोड कर देना। जिस तरह यहाँ पे देखें कंटेंट में कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी क्या होगा, जब हम आगे अपना गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, कंटेंट के अंदर हमारा जो एआई ने पोस्ट जनरेट किया वो कर देगा और स्टेटस को जो है वो क्रिएट कर देगा, टू डू से क्रिएटेड कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस N10 के आ जाता हूँ और इधर मैं जो है वो एक और नोड ऐड करता हूँ गूगल शीट्स का, जिसके अंदर जो है वो मैं अपडेट अरो इन शीट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। सही है, आपने इसके ऊपर नॉर्मली अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। मेरा किया है वही वाला पुराना अकाउंट है और नीचे आपने जो है वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट आपका वही होगा जो आपका शीट का नेम है। मेरा यहाँ पे पोस्ट था, मैं पोस्ट सेलेक्ट करूँगा और शीट के अंदर आपने शीट 1 सेलेक्ट कर लेना है जो कि है। अच्छा, मैपिंग कॉलम में आपने मैप ईच कॉलम मैनुअली करना है। किसकी बेसिस पे मैप करना है कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा कॉलम, कि आप किस कॉलम से मैच करेंगे। ज़ाहिर सी बात है हमें जो है वो डाटा इंटर करना है शीट के अंदर कंटेंट वाले सेक्शन में, लेकिन किसके कंटेंट में सेक्शन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टॉपिक्स हैं हमारे, हर कंटेंट में तो नहीं डालना ना। अगर टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जो अभी ये टॉपिक आया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है कंटेंट उसी टॉपिक के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैनुअली मैप ऑन करके मैं कॉलम टू मैप ऑन में टॉपिक सेलेक्ट करूँगा कि हमें टॉपिक के बेस पे जो है वो मैप करना है। तो टॉपिक कौन सा होगा, टॉपिक आपने नॉर्मली जो है वो गूगल शीट वाले नोड को ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप अगर एक्सपेंड करें तो आपको यहाँ पे टॉपिक नज़र आ रहा होगा। आपने टॉपिक को सिंपली यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है पेस्ट कर देना है। अच्छा, आपका जो टॉपिक होगा, अब आपका ये टॉपिक आ जाएगा। इस टॉपिक पे वो जो है वो कॉलम को पिक करेगा। अच्छा, पिक करने के बाद क्या करेगा, एक तो स्टेटस को जो है वो टू डू से क्रिएटेड कर देगा। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्रिएटेड लिख लूँगा। अच्छा, याद रखिएगा कि आपके स्पेलिंग से सही होने चाहिए।
जो यहाँ पे आप क्रिएटेड लिख रहे हैं और जो वहाँ पे आपने सेलेक्ट किए हुए ऑप्शन ये सेम होने चाहिए, नहीं तो आपका मसला आएगा। और कंटेंट के अंदर क्या आना चाहिए, इस टॉपिक का जो स्टेटस है वो हमने क्रिएटेड कर दिया और इसी टॉपिक का जो कंटेंट में अब जो है जो हमारे एआई एजेंट ने पोस्ट जनरेट किया उसकी आउटपुट जो है वो आ जानी चाहिए। तो नॉर्मली ये कर लेना। उसके बाद अब आप टेस्ट टाइप करेंगे तो आपका वर्क नोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। वो क्या करेगा, आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक था, ज़ाहिर सी बात है जो ट्रिगर के अंदर आया था, उस टॉपिक का जो है कंटेंट एक तो अंदर इंटर कर देगा और दूसरा उसके स्टेटस को जो है वो टू डू से क्रिएट कर देगा। तो वर्क फ्लो जो हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट है और मैं इसको जो है वो एक बार इधर जो है ओपन करके देखता हूँ। तो ये देखें स्टेटस हमारा क्रिएटेड हो गया और कंटेंट हमारा जो है वो ये आ गया। इसको आप थोड़ा सा ओपन करके इसको आप एडजस्ट उस हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कंटेंट ज़्यादा है तो आप जितना इसको जो है वो एक्सपेंड करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो सही है, आपको जो है अच्छे से शो होगा। ओके अच्छा, तो ये देखें हमारा कंटेंट ये आ गया, एआई ने जो जनरेट कराया था, स्टेटस जो है वो क्रिएट हो गया। अब अगली बार जब ये वर्क फ्लो कॉल होगा तो हमारा ये वाला जो है वो टॉपिक पिक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका स्टेटस जो है वो क्रिएटेड है। तो मैं इस वर्क फ्लो को जो है वो सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारा लास्ट स्टेप है और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि हमने इसको जो है इसको लिंक्डइन के ऊपर जो है वो पोस्ट भी करना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिंक्डइन सर्च करता हूँ। यहाँ पे जो है मैं इसको जो है सिलेक्ट करके इसमें क्रिएट अ पोस्ट के ऊपर जो है वो नोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत सारी वीडियोस और देखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर क्रेडेंशियल जो है वो इजीली कनेक्ट नहीं होते, बहुत से मिस्टेक्स होते हैं। मुझे भी इनिशियली जो है वो बड़ी प्रॉब्लम आई थी लिंक्डइन के इस क्रेडेंशियल को जो है वो सेटअप करने में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो है इसको गौर से स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना है, नहीं तो आपका इशू आएगा। तो आपने क्या करना है, नॉर्मली इस नोड को ओपन करना है और मैंने अपना ये लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने नॉर्मली क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद अब आपको चाहिए क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, लेकिन ये आपको क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट उधर से नहीं मिलेगी console.google.cloud से, जहाँ से हम अपने जीमेल, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ें मेटा ऑन करते हैं ना हमें तभी वो वहाँ से मिलते हैं। अब लिंक्डइन को मेटा ऑन नहीं करता, लिंक्डइन को कोई और लिंक्डइन को गूगल ऑन नहीं करता, तो हमें google.console से इसके क्रेडेंशियल्स नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी सबसे पहले आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आना पड़ेगा थोड़ा सा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ओपन डॉक का, आपने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेना। और ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको इजी स्टेप्स में जो है वो सारा गाइड करूँगा। अच्छा, इस क्रेडेंशियल को कनेक्ट करने के लिए आपके पास पहले जो प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, आपका लिंक्डइन अकाउंट और आपका लिंक्डइन के अकाउंट का एक कंपनी पेज होना चाहिए। तो मैं अपने आप जिस तरह मैं आपको अपना लिंक्डइन ओपन करके दिखाता हूँ, लिंक्डइन का अकाउंट आपने नॉर्मली क्रिएट कर लें, सही है। लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करें और उसके ऊपर जो है वो एक पेज क्रिएट कर लें। देखें ये जिस तरह मेरा पर्सनल लिंक्डइन अकाउंट है और इस अकाउंट को अगर मैं जो हूँ वो ये व्यू पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, आपका यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, आपको पेज बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा। तो सही, तो आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करने वाले अपनी प्रोफाइल पे चले जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये मेरी कंपनी का पेज है जो मैंने अभी ओपन किया। आपने इसी तरह जो है वो अपने लिंक्डइन का पेज जो है वो क्रिएट करना है। सबसे पहले तो आपने लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन का अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपने जिस तरह आप डॉक्यूमेंटेशन पे आए थे, आप यहाँ पे लिंक्डइन का इसके ऊपर टैप करेंगे, लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर चले जाएंगे, कंपनी पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर लिंक्डइन का अकाउंट बना होगा उसी के अंदर वो आपका कंपनी पेज का टैब जो है वो खोलेगा और वहाँ पे इजीली अपनी कंपनी का पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने अपना कंपनी का पेज जो है वो रिसेंटली जो है वो बनाया है। इसको मैं यूज़ नहीं करता लेकिन इस ऑटोमेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए जो है वो मैंने बनाया था। तो आपने इस तरह जो है वो अपना पेज बना लेना है। ये मेरी प्रोफाइल है, इस तरह की आपको एक प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन ईजी है, आपने सिर्फ जो है साइन इन नहीं करना है, बेशक आप अपनी जीमेल से कर लें या आप अपनी ईमेल वगैरह से किसी से भी कर सकते हैं। और वो क्रिएट करने के बाद आपको जो है अपना एक पेज लिंक्डइन का जो है वो बनाना पड़ेगा, सही है। आप इधर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे अकाउंट बनाने के बाद कंपनी पेज के ऊपर, तो ये बेसिकली आपको जो है उस लिंक्डइन के पेज जहाँ से क्रिएट होता है उसकी प्रोफाइल पे ले जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो है वो क्रिएट लिंक्डइन पेज के ऊपर क्रिएट कर लेना है, आपकी प्रोफाइल कनेक्ट होगी ऊपर, अगर आपने क्रिएट की भी होगी तो आप इजीली अपना जो है वो लिंक्डइन का जो है वो पेज बना सकते हैं, सही है। अच्छा, पेज बनाने के बाद आप लोगों ने जो है वो
वापस से जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाता हूँ। ये तो हो गए प्री रिक्विजिट्स। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके ना, ये वैसे बेसिकली इसको क्रेडेंशियल क्रिएट करने के दो मेथड हैं, एक तो कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑथ टू और एक यूजिंग ऑथ टू। तो दोनों मेथड के स्टेप जो है वो सेम है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं ऑथ टू वाले स्टेप्स को जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि लॉग इन टू लिंक्डइन एंड सेलेक्ट दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू डेवलपर ऐप। आपको बेसिकली एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और आपके पास जो है वो लिंक्डइन, अगर आपका लिंक्डइन क्रिएट हुआ है, लिंक्डइन का पेज क्रिएट हुआ है, तो आपने इस लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो आपने बेसिकली क्या करना होगा, इसके क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को एक्सेस करने के लिए आपको जो है वो एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी, जो आपको बेसिकली linkedin.com/developer/app से जो है वो आप उसको इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ऐप क्रिएट करने के बाद आपको जो है उसका ऐप का नेम सेट करना पड़ेगा और लिंक्डइन का कंपनी का पेज एंटर करना पड़ेगा। ये आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आप पढ़ते भी जाएं, आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको जो है इजीली यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो जब इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो है वो इस तरह का जो है वो एक पेज जो है वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने नॉर्मली एक नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कोई भी नेम सेलेक्ट कर लें। मैंने जिस तरह से N8N इंटीग्रेशन के नाम से जो है वो नेम दे दिया, आप भी ये दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिंक्डइन का जो है वो पेज का जो है वो URL डालना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपका जो पेज होगा, आपने नॉर्मली जो क्रिएट किया होगा, आप उसके टॉप पे जो इस तरह का लिंक आ रहा होगा, आपने उसको जो है वो उसके लिंक को जो है कॉपी कर लेना। नहीं तो आप अपने पेज को जो है वो व्यू करें और उसके अंदर से जो है आप अपना लिंक जो है वो इजीली जो है वो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आप शेयर का ऑप्शन अगर आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। ये अगर नहीं भी आ रहा तो आपने टॉप के ऊपर से जो है वो इसका जो है वो ओपन कर लेना है। इसको मैं व्यू एज अ मेंबर कर लेता हूँ। ये देखें, आपने यहाँ पे नॉर्मली जो है वो सही। तो आपने बेसिकली यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिंक्डइन के अकाउंट के पेज का। उसको इसका इस पेज का लिंक आपने बेसिकली कॉपी करना है। आप यहाँ से ऊपर से भी जो है वो लिंक का पेज जो है वो कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बिलफर से यहाँ पे अपने ऐप का नेम दे दिया और यहाँ पे अपने अकाउंट का जो है वो लिंक दे दे। तो मैं इसी का जो है फ़िलहाल कमरान इनसाइड यही का जो है कंपनी पेज में इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है वो मैं यहाँ पे ला के पेश कर लेते हैं। तो पेश करने के बाद आपको दिखेगा आपका जो है वो इधर पेज का जो है प्रोफाइल जो है वो शो होने लग जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल अपलोड करने और प्रोफाइल अपलोड करने के बाद आपने जो है वो लीगल एग्रीमेंट को जो है वो चेकआउट कर लेना है और उसके बाद आपने क्रिएट ऐप के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। अच्छा, क्रिएट ऐप करने के बाद आपको बेसिकली आपकी ऐप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो मैं ऐप क्रिएट नहीं करूँगा, मैंने ऐप पहले क्रिएट की हुई है। तो ये माय ऐप्स के अंदर जो है मेरी ऐप्स आ रही होंगे। तो इसी तरह मैं अपनी यहाँ से ऐप क्रिएट कर लूँगा। आपने नॉर्मली ये सारी चीज़ें इंटर कर लेने, बेसिक्स ही हैं। और चेक मार्क करके लाजमी आपने जो है वो क्रिएट ऐप के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है इस तरह आपके पास जो है वो एक इस तरह का जो है वो पोर्टल खुल जाएगा। सही हो गया। आपका ऊपर ऐप का नेम आ रहा होगा और नीचे इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। सही है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर चल जाना है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट शायद आप प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर ही लैंड करें। सही है। तो अच्छा, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आने के बाद आपको जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर एडिट प्रोडक्ट्स और अवेलेबल प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे। आपको एडिट प्रोडक्ट्स नहीं शो हो रहे होंगे, आपको सिर्फ अवेलेबल प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं पहले से ही। तो आपको क्या करना है, आपको अवेलेबल प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। अब आपके अवेलेबल प्रोडक्ट के अंदर लिस्ट के अंदर ना आपने ये दो चीज़ें सर्च करनी है, एक शेयर ऑन लिंक्डइन, एक साइन इन विद लिंक्डइन यूजिंग ओपन आईडी कनेक्ट। इन दोनों चीज़ों को जो है वो आपने यहाँ पे सर्च आउट करना है। और यहाँ पे जैसे ही देखेंगे, जैसे ही आपको नजर आएगा शेयर ऑन लिंक्डइन, आप देखिए उसके साथ यहाँ पे जिस तरह रिक्वेस्ट एक्सेस आ रहा है ना, आपने भी उसके ऊपर उसके साथ भी जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस आ रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने इस सिंपली क्लिक करना है और चेक मार्क करके आपने जो है ना रिक्वेस्ट एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका वो प्रोडक्ट जो है वो आपका एडिट प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपने साइन इन विद लिंक्डइन यूजिंग ओपन आईडी कनेक्ट, इसके साथ भी जो आपका रिक्वेस्ट एक्सेस का बटन आ रहा होगा, आपने उसको क्लिक करके यहाँ पे चेक मार्क क्लिक करके रिक्वेस्ट एक्सेस के ऊपर बटन क्लिक करना है। तो आपके वो प्रोडक्ट जो है वो एडिट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगे। सही है। ऐड करने के बाद आपको जो है वो ओथ वाले टैब के अंदर आना होगा और यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी भी मिल जाएगा और प्राइमरी क्लाइंट सीक्रेट भी। क्लाइंट आईडी आप कॉपी कर लें
और क्लाइंट सीक्रेट आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने नॉर्मली यहाँ पे जो है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो पेस्ट कर देना है। और एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, ये नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे इधर तो आपको ऑप्शन आ रहा होगा ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल्स फॉर योर ऐप। तो आपको यहाँ पे अपना यूआरएल ऐड करना पड़ेगा रीडायरेक्ट का। तो यहाँ पे सिंपली मेरा एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आपका यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने ऐड करना है उधर। और उधर लिंक आपने कौन सा ऐड करना है, वापस अगर आप एनीटन के क्रेडेंशियल्स के ऊपर चल जाए तो आपको ये ऊपर ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल शो होगा। आपने नॉर्मली इसको जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर पेस्ट करके सेव कर लेना है, ठीक हो गया। और आपको क्लाइंट आईडी में मिल गया, क्लाइंट सीक्रेट में मिल गया। उसके बाद आपने जो है वो लिंक को इधर कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने ऑल सेट है। आपने यहाँ पे अगर ओके का कोई ऑप्शन आ रहा होगा बस कर दें, नहीं तो आपका बस इनफ है, ये सही होगा। और उसके बाद अक्सर ऐसा भी होता है, इशू आपको एक बता दूँ, एक ऐसा भी इशू आ रहा होता है कि अक्सर यहाँ पे ना आपके शायद इन प्रोडक्ट के साथ रिक्वेस्ट एक्सेस का बटन आ रहा हो लेकिन वो इस तरह ना फेड आउट हो, आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते हो। तो वो इस वजह से आ रहा होता है क्योंकि आपकी जो है ये एप्लीकेशन जो है ना वो वेरीफाइड नहीं है। तो आपने सेटिंग के ऊपर आ जाना है। सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो आपका पेज होगा ना, पेज के साथ मेरा जिस तरह वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे जो है ना वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। आपका एक लिंक जनरेट होगा, आपने उस लिंक के ऊपर जाना है और आप इजीली जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, आपकी ऐप जो है वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आपको जो है वो क्लाइंट आईडी भी मिल गया और क्लाइंट सीक्रेट भी मिल गया। एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, अभी आपका क्रेडेंशियल क्रिएट नहीं हुई, अगर अभी आप जो है वो सेव करोगे तो आपका जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, आपका एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों ऑप्शंस को जो है वो मार्क आउट करना है, इनको ऑफ करना है। अगर आप इनको ऑन ही रखेंगे या दोनों में से किसी एक को भी ऑन रखेंगे आपका इशू आएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट के लिए होता है, हमें कुछ और इसको एक्सेस करने के लिए कुछ और क्रेडेंशियल्स हमें ऑब्टेन करने पड़ते हैं, कुछ और कंडीशंस एक्सेस करवानी पड़ती हैं, तो वो हमारा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। ये जो है क्रेडेंशियल हम अपने सेपरेट पेज के लिए एज अ पर्सन बना रहे हैं, हम किसी भी पर्सन के अकाउंट के ऊपर पोस्ट करना है, हमें किसी पेज के ऊपर पोस्ट नहीं करना, ठीक हो गया। तो इन दोनों को आपने जो है वो ऑफ़ कर लेना है ईजिली, सही है। ऑफ़ करने के बाद आपने जो है वो सेव करना है और अपने लिंक्डइन को जिस तरह कनेक्ट करते हैं आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपना अकाउंट, तो ईजिली आपका जो है वो क्रेडेंशियल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप गाइड थी, इसी को देख के आपने जो अपने लिंक्डइन का कनेक्ट जो है वो कर लेना है। अच्छा, मैं नॉर्मली क्या करूँगा, मैंने अपने लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है, मैं इसको जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। रिसोर्स आपने पोस्ट रखना है, ऑपरेशन क्रिएट पोस्ट एज अ पर्सन नहीं रखे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी, क्योंकि हमने उधर ऑफ किया था। एज अ ऑर्गेनाइजेशन करने में हमें थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं। और यहाँ पे जो है वो पर्सन नेम और आईडी, अगर आपका क्रेडेंशियल सही कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल का नेम शो होगा, जिस तरह मेरा शो हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरी प्रोफाइल का जो है ये मोहम्मद कामरान मेरी प्रोफाइल का जो है वो नेम है ये। तो अगर आपने क्रेडेंशियल सही कनेक्ट किए होंगे तो आपका जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे नेम शो होगा। मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट ऐड करना है जो आपने पोस्ट करना है। तो आपने नॉर्मली जो एआई एजेंट आपको आउटपुट दे रहा है, आपने उस आउटपुट को सिलेक्ट करके जो है वो टेक्स्ट वाले सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ये वाली पोस्ट आपने करनी है, सही हो गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मीडिया कैटेगरी, क्योंकि इसके साथ आपकी कोई इमेज नहीं है और ना ही कोई आर्टिकल है रियल वाला, तो आपने इसको ना नहीं रखना। लेकिन अगर आपका कोई इमेज है तो आप इधर इमेज सेलेक्ट कर लें और पीछे से आपको इमेज भी जनरेट करानी होगा। तो ये हम फिर इसके एडवांस वर्जन में देखेंगे कि हम किस तरह से लिंक्डइन को प्रॉपर टेक्स्ट के साथ हम इमेजेस और आर्टिकल्स वगैरह भी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको ना नहीं रखें। एडिशनल फील्ड्स के अंदर अगर आप ऐड करें, विजिबिलिटी ऐड करें, विजिबिलिटी आपको जो है वो पब्लिक रखनी है या ओनली कनेक्शंस, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी सिर्फ उन कनेक्शंस के होंगे जो आपके कनेक्शंस बने हुए हैं, नहीं तो आपको पब्लिक रखना चाहते हैं तो आप पब्लिक रख लें। अच्छा, ये स्टेप सॉर्ट आउट करने के बाद आपने नॉर्मली जो है वो टेस्ट स्टेप कर लेना है। तो इस स्टेप को एग्जीक्यूट होते हैं, देखते हैं। अभी के लिए मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मेरी कोई भी पोस्ट नहीं हुई भी, सही है। ये मेरी एक दिन पुरानी जो है वो पोस्ट हुई हुई है। तो ये वर्क फ्लो को जो है वो चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ये वर्क फ्लो जो है हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा जो है वो पोस्ट लिंक्डइन के ऊपर जो है वो हो जाएगी। देखिए मेरा नोट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब मैं आपको जो है वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के जो है वो दिखाता हूँ। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये देखें, ये मैं अपनी अगर प्रोफाइल पे गया हूँ और मैं अब स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये मेरी पोस्ट जो है वो लिंक्डइन के ऊपर जो है वो पोस्ट हो गई है। तो ये सारा जो है वो वर्क फ्लो था बेसिकली, किस तरह हम कंटेंट को जो है वो जनरेट करवा के जो है वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं और अपनी गूगल शीट को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। सही हो गया। तो मैं इस वर्क फ्लो को सेव कर सकता हूँ, सेव कर देता हूँ। और तो यही था बेसिकली हमारा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम बार बार इसको जो है वो ट्रिगर करेंगे।
तो यहाँ पे मैं एक इसको डिलीट कर देता हूँ और इधर जो है वो मैं एक और ट्रिगर ऐड करता हूँ, स्केजुअल के नाम से होगा यहाँ पे। तो स्केजुअल ट्रिगर के ऊपर आप क्लिक कर दें। अच्छा, ये वो ट्रिगर है, आप मैनुअली इसको सेट कर सकते हैं कि आप कब कब जो है आपने इस वर्क फ्लो को जो है वो ट्रिगर करना है। तो मैं इसको जो है वो डबल क्लिक कर देता हूँ और इधर इंटरवल, ट्रिगर इंटरवल में यहाँ पे आप डेज, सेकंड, मिनट्स, तो यहाँ पे मैं डेज सेलेक्ट करता हूँ। डेज बिटवीन ट्रिगर 1 ही रहने दे और ट्रिगर एट आवर यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली जो है वो मुझे 7 PM जो है वो टाइम सही लगता है लिंकिंग में पोस्ट करने के लिए, तो इसको जो है वो मैं सेट कर देता हूँ। अच्छा, अब इस ट्रिगर को जो है वो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैं सेव करूँगा तो मेरा वर्क फ्लो जो है वो अब ऑटोमेटिकली जो है वो 7 PM हर डे जो है वो एक्टिवेट हो जाया करेगा। और इसको हर रोज़ एक्टिवेट रहने के लिए, इसको हर रोज़ वर्क करने के लिए मुझे ऊपर यहाँ से इनएक्टिव को जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा। तो जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, गॉट इट, और वी आर गुड टू गो नाउ। अच्छा, अब जो है अब एवरी 7 PM हर शाम को 7 बजे जो है वो मेरा ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा और सबसे पहले जो है वो टू डू लिस्ट जो है वो उठाएगा, वो वाला टॉपिक वाली रो पिक करेगा जिसका स्टेटस जो है वो टू डू है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अगर आपने पर्सनल यूज़ करना है तो आप यहाँ पे एक ही बार गूगल शीट को टॉपिक को जो है वो 30, 50 मंथली के हिसाब से सेट कर दें और आप इसको सेव करके बस छोड़ दें। उसके बाद हर शाम को 7 बजे आपका वो एक एक टॉपिक करके उठाता जाएगा और आपकी पोस्ट जो है वो कवर करता जाएगा। तो यही थी आज की बेसिकली फाइनल ऑटोमेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ जो है वो शेयर करें, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ लेकिन उस टाइप का रिस्पांस मुझे नहीं आ रहा। तो काइंडली आप मेरी वीडियोस को अगर देख रहे हैं, कंप्लीट देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक करें।